हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पशुधन प्रसार अधिकारी, लैब असिस्टेंट और मशरूम सहायक इन सब की पोस्ट के लिए केमिस्ट्री एंड बायो का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को PYQ, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से पढ़ना है, यहाँ तक कि मैंने अपने नोट्स और एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा और एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के लिए आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब के मैंने रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 1 मंथ में हम लोगों को MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। तो अब आप लोगों को नोट्स के बजाय अब सीधे सीधे आप लोगों को PYQ सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री, बायो, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इन सारे ही टॉपिक्स के आपको MCQ सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि MCQ कौन कौन से लगाने हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे भी जो भी मैंने MCQs बताए हैं इन चारों पोर्शन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। इसका मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया है। मैंने ये चीज़ देखी है कि कहाँ कहाँ से ये वाला पोर्शन आपका कवर हो सकता है, और सिर्फ वही पेपर आप लोगों के लिए मैं यहाँ प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिंक भी दूँगी आप लोगों को। ठीक है, और कुछ कम से कम 10-20 पेपर्स दूँगी जिस लोगों को लगाना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, किसी अगर आपकी क्वालिटी ये अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जितने भी यहाँ पे मैं आपको पेपर बताऊंगी वो आपको सॉल्व करना है, तभी इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों को इसको बिलीव करना है और इसको सॉल्व करना है। एक बार अगर आप यहाँ मेहनत कर लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी पेपर में आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होगा। ठीक है, और वैसे भी उत्तराखंड का हाल आप लोग जानते हैं कि यहाँ एक वैकेंसी आई तो इसके पीछे आप लोगों को पता है कि लगभग 3 साल तो लग ही जाते हैं उस वैकेंसी को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो आपकी जो ये मेहनत है, अभी की जो मेहनत है, वो आपका 3 साल डिसाइड करेगी कि 3 साल बाद आप अच्छे पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे। और अगर आपने एक वैकेंसी यहाँ मिस कर दी तो इसका मतलब है आपके ये 3 साल वेस्ट हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब हम सीधे MCQs के ऊपर आते हैं। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करूँ तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए आप लोगों को सबसे पहले लैब असिस्टेंट का पेपर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लैब असिस्टेंट का पेपर आप लोगों को UKPSC के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अभी आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है, मैं पेपर कौन सा बता रही हूँ आपको, पेपर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है। इसके अलावा पर्यावरण पर्यवेक्षक की पोस्ट आई थी। ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में पर्यावरण पर्यवेक्षक की पोस्ट आई थी। उसमें भी केमिस्ट्री वाला पोर्शन था और बायो वाला पोर्शन था, तो वो वाला पेपर सॉल्व करना है। इसके अलावा आप लोगों को वन दरोगा का जो पेपर है, ठीक है, इसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था अभी अगस्त में, आई गेस 2024 में, वो सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा LT के जो पुराने पेपर है, 2024 का पेपर आप छोड़ दीजिएगा, वो एक ट्रॉमा था लोगों के लिए। ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई किया गया था। इसके आपको क्या करना है, LT का 21, 18 जो पुराने पेपर हुए हैं, 15 के पेपर जो भी हुए हैं उसको सॉल्व करना है। उसमें जो भी केमिस्ट्री वाला पोर्शन है NCERT ओरिएंटेड ही था, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग लेक्चरर का भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लेक्चरर का पेपर सॉल्व कीजिएगा केमिस्ट्री का, अगर टाइम होगा तो, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चरर का केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। ये भी NCERT ओरिएंटेड ही था, 2018 वाला सॉल्व कर सकते हैं, और 21 में जो पेपर हुआ था वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो बायो में मैं अगर बात करूँ तो बायो में भी आप लोगों को लैब असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी का, इसमें जो भी ऑप्शन आप लोगों को समझ में ना आए उनको एक कॉपी पतली सी बनानी है, 5 या 10 रुपये वाली, उस पर जस्ट नोट करते हुए जाना है, ये क्वेश्चन हो गया। और वो कॉपी जो है आपकी लॉन्ग टाइम तक काम आएगी। आगे अगर आप LT का पेपर देते हैं, लेक्चर का पेपर देते हैं, या कोई भी NCERT ओरिएंटेड कोई पेपर आता है, KVS का आता है, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम लगेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती थी। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण पर्यवेक्षक में भी बायो के क्वेश्चन आए थे 20-25, उसको भी सॉल्व करना है। वन दरोगा में बायो का जो पोर्शन आया था उसको सॉल्व करना है। स्टेनोग्राफर में जो बायो का पोर्शन आया था उसको सॉल्व करना है। LT में भी आपका बायो का जो पोर्शन आया था 70 वाले पेपर में से केमिस्ट्री आता था। मैं आपको बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता होगा कि LT का 2021 तक जो पेपर आता था, ठीक है, उस पर 70 क्वेश्चन जो होते थे बायो और केमिस्ट्री के मिला के होते थे। 18-20 समथिंग केमिस्ट्री के होते थे, बाकी हमारे बायो के होते थे। वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ठीक है, 2021 तक। लेक्चरर का अगर आप लोगों को टाइम मिले तो इसको लास्ट में आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। ओके, पहले आप लोग इतना कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो मैं भी आप लोगों को और सोर्सेज भी आने वाले टाइम में बताऊंगी कि यहाँ से आप लोग MCQs लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट आई थी आपकी गन्ना पर्यवेक्षक की। ठीक है, उस पर भी आप बायो वाला पोर्शन जो है, उस वाले पोर्शन को आप लोग इस यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ एनिमल हस्बेंड्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। ओके,
एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री में आपको क्या करना है, अब लास्ट टाइम में अगर आपने जितना भी पढ़ लिया, अब एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करके यू नेवर नो आपके 5-10 नंबर ऐसे ही गेन हो जाएंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी एलईओ का पेपर हुआ है पशुधन प्रसार अधिकारी का, ठीक है, ये आपका हुआ है 2024 में, 20 में हुआ है, 18 में हुआ है, 15 में हुआ है। ठीक है, इसका जो पेपर है, मैं आप 24 वाला पेपर तो मैंने अपने शॉर्ट्स में प्रोवाइड किया कराया है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका 20, 18, 15 वाला जस्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मुझे ऑफलाइन मिला नहीं इसका पेपर, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी लोगों ने इसका 20, 18, 15 वाले पेपर भी प्रोवाइड करा रखा है। तो वहाँ से आप लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो अगर मैं एग्रीकल्चर वाले पोर्शन की बात करूँ कि ये वाला पोर्शन आप कहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सब देखने से पहले आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। मैं लास्ट में वीडियो में अपनी लिंक भी डाल दूंगी जिसमें मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करा है एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का और एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन का। आपको एमसीक्यू लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में कहाँ दे रखा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाला पेपर, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सहायक कृषि अधिकारी की जो पोस्ट आई थी, ठीक है, आपकी आई थी 24 की जो पेपर हुआ था, इसके अलावा इससे पहले भी जो पेपर हुए हैं उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक 2016 में भी हुआ था आई गेस। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक हमारी पोस्ट और आई थी उद्यान अधिकारी विभाग की। ठीक है, और रेशम विभाग की पहले आ रखी है आई गेस 2016 में आ रखी है रेशम अधिकारी। ठीक है, ये आई है आपकी 2016 में, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब आप लोगों को सॉल्व करना है आप लोगों को। इसके अलावा एक पेपर और रह गया है जो मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, स्केलर एग्जाम। स्केलर एग्जाम, ठीक है, इस वाले एग्जाम में आई गेस केमिस्ट्री बायो फिजिक्स आती है, तो इस वाले पोर्शन से आपका ये केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगी। इसके अलावा ये बायो वाले पोर्शन में भी ये दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है, बायो में भी काम आ जाएगा ये और केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। ज़्यादा क्वालिटी वाले एमसीक्यूज़ हैं ये। ठीक है, आपको जरूर सॉल्व करने हैं, आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा डिटेल में जाके आप लोगों को ये सब एमसीक्यूज़ वगैरह बताएगा। ठीक है, बट आप लोगों को ये सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। ठीक है, और अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को सारे एमसीक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जैसे एलईओ लैब असिस्टेंट वाला। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप कोई बुक ले सकते हैं उत्तराखंड की जिसमें इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हो। ठीक है, अगर वो भी नहीं बाई कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कोई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहाँ पे पेपर जो होते हैं वो सारे प्रोवाइड किए गए होते हैं। मुझे अगर कोई पेपर मिलेगी तो मैं उसको आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा एक लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, studyfry.com। ठीक है, इसको जस्ट आप खोलेंगे, इसमें जहाँ आप जाएंगे सॉल्व पेपर्स में, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, एक तो टेलीग्राम से देख सकते हैं, studyfry.com से देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। या आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं उत्तराखंड के लिए। आपको उत्तराखंड के पेपर निकालना है तो उत्तराखंड के सारे पेपर आप लोगों को सॉल्व होने चाहिए। मैं इसकी आप लोगों को यहाँ पे वीडियो भी दिखा दूंगी कि ये साइट कैसी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी ये साइट देख ली होगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसमें जो सॉल्व पेपर वाले पोर्शन में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को ये उद्यान निरीक्षक वाले, सहायक कृषि अधिकारी, एलटी के, स्टेनोग्राफर के, वन दरोगा के, पर्यावरण पर्यवेक्षक के, स्केलर एग्जाम के आप लोगों को मिल जाएंगे। आई गेस लेक्चरर का वहाँ सब्जेक्टिव वाला पेपर नहीं दे रखा है, लेकिन और सब तो आपको मिल जाएंगे, गन्ना पर्यवेक्षक भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैम हमने ये कर लिया है और हमें और बताइए कि हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं और भी प्रोवाइड कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने फ्रेंड होंगे कोई तो उनको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।